बुद्धं शरणं गच्छामि। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की कहानियाँ हमारे जीवन में शांति एवं सुकून लाने वाली होती हैं। तथागत बुद्ध की कहानियों से हम अपने जीवन को सही मायने में जीना सीखते हैं। दोस्तों, जीवन का सही मार्गदर्शन कराने के लिए ये कहानी प्रस्तुत है। ये कहानी गौतम बुद्ध एवं एक भिखारी के बारे में है। इसमें गौतम बुद्ध भिखारी को गरीबी एवं उससे मिलने वाले दुख के बारे में बताते हैं और इन दोनों से निकलने के लिए सलाह भी देते हैं। तो दोस्तों, अब आइए इस कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ में घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे हुए थे। आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध गांव वालों की एवं अपने शिष्यों की मानसिक परेशानियों को ध्यान से सुनते और उनके समाधान भी देते जा रहे थे। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। यहीं से कुछ दूर बैठा लोगों को बुद्ध के पास जाते देखकर एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध के पास दुखी लोगों को जाते हुए वह देख रहा था और आते समय वे सब खुश थे। ऐसा सभी लोगों के बारे में देखकर वह हैरान था। अब वह भिखारी बार बार यही सोचता कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए हुए उन महात्मा के पास गए थे और अब इतना ज़्यादा खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? जरा मैं भी वहाँ जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहे हैं कि इन लोगों को वे इतना प्रसन्न कर देते हैं कि उनके चेहरे खुशी से लाल हो गए हैं, जैसे कि उनके चेहरों पर नूर चमक रहा हो। दोस्तों, जब वह भिखारी बहुत दुखी मन से कुछ नज़दीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर उस भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी इन महात्मा को अपना सारा दुख बताऊं। दोस्तों, उस भिखारी ने सोचा कि मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य ही मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए हुए वह भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने जा पहुंचा और
हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं कैसे लोगों की मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। मुझे भगवान ने इतना ज़्यादा गरीब क्यों बनाया? हे महात्मा बुद्ध, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए वह बहुत ज़्यादा दुखी भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने रोने लगा। दोस्तों, इतने ज़्यादा दुखी और गरीब भिखारी की खराब हालत को देखकर महात्मा बुद्ध उससे बोले कि तुम तो बहुत अज्ञानी हो, क्योंकि तुम अभी तक इस भ्रम में ही जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, जबकि दूसरों को कुछ भी देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तुओं के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास मीठी जुबान है, जिससे तुम मीठे मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से तुम किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो, यहाँ तक कि किसी को आत्महत्या करने से भी बचा सकते हो। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने उस अत्यंत दुखी भिखारी को और भी आगे समझाते हुए बोला कि तुम्हारे दोनों हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। तुम्हारे दो आँखें भी हैं, किसी भी अंधे को रास्ता दिखा सकते हो, यहाँ तक कि तुम किसी के लिए दुआ भी कर सकते हो। किसी ऐसे व्यक्ति को जो बुरे कर्म करता हो, अपनी मीठी जुबान से उसे अच्छे कर्म करने के लिए समझा सकते हो। और इसके अलावा तुम किसी बीमार आदमी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी कर सकते हो। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने आगे उससे कहा, लेकिन तुम अज्ञानतावश अब तक इस बात को समझ ही नहीं पाए और अभी तक इस भ्रम में जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं होता है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से
लोगों की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर बहुत बढ़िया मुस्कान आ गई और यह खुशी से झूमता हुआ वहाँ से चला गया। दोस्तों, भगवान बुद्ध की इस मोटिवेशनल मोरल स्टोरी से आपने क्या सीखा? दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इन बातों से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि आजकल बहुत से लोग यह सोचकर दुखी होते रहते हैं कि मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, बल्कि जो आपके पास होता है उसी में संतुष्ट रहना सीखें और बिना मतलब के लोगों की मदद करें। इसी से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह बुद्ध की वेरी मोटिवेशनल मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर हमें बताइएगा। दोस्तों, कहानी पसंद आने पर वीडियो पर बने हुए लाइक निशान पर लाइक करें। दोस्तों, वीडियो को शेयर भी अवश्य ही करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अवश्य ही सपोर्ट करें। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु।